नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी सरकार के पक्ष में आया है वो अब केजरीवाल की सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। जो चीजें ढकी थी, छुपी थी, वो सब अब बाहर आ जाएंगी। तो दरअसल इस तरह की जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मुद्दा ये भी है कि क्या ये जो शीश महल है उस पर बुलडोजर चलने जा रहा है, और फिर हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि आपके भीतर भूचाल आ गया। ये दो तीन मसले हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत तो सुप्रीम कोर्ट से ही करेंगे, क्योंकि वहां से आम आदमी पार्टी की सरकार के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें बड़ी राहत मिली है, उन्हें बड़ी जीत मिली है। और जो दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला था उसमें अब ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आपकी सरकार जीत गई है। और फिर आप देखिए कि किस तरह का उत्सवी माहौल था, और अब तो अब दिखाई भी दे रहा है। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर खुद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, जो पिछले कई दिनों से, खासतौर से जब से ये शीश महल वाला मसला आया तब से बचे बचे से नजर आ रहे थे। वो ज्यादा, आप एक तरह से कहें कि मीडिया के सामने आ जाना, इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब आपने देखा हो तो जरूर साझा करिएगा। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बाकायदे वो भी जो है राष्ट्र के नाम संबोधन देने आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमारे पास विजिलेंस डिपार्टमेंट भी आ गया, अब हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई, लेकिन जो बड़ी चीज बताई कि विजिलेंस भी उनके पास आ गया। और फिर अधिकारियों को एक तरह से कहिए आपकी डराया धमकाया भी कि अब किसी की खैर नहीं है। और अब तो संभवतः जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक तबादले वगैरह भी शुरू हो गए। सवाल यह है कि ये तमाम चीजें तो उनके पास आ गई, मगर फिर भी ये जो चर्चा है और ये जो कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो जो कुछ पर्दा है वो पूरी तरह से हट जाएगा। तो ये जो बात चली है वो इसलिए कि आप पिछले 7-8 साल का जो आपकी सरकार का कामकाज रहा है उस पर आप गौर करिए कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग इनके हाथ में नहीं थी, जब इस तरह से नौकरशाही पर इनका नियंत्रण नहीं था, तब यह आलम था आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप का, जिसमें अभी ताजा तो न्यू एक्साइज पॉलिसी वाला आप देख ही रहे हैं, शराब घोटाला, उसमें किस तरीके से आपकी सरकार फंसी हुई है। अब जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आपको मिल गया है, तो क्या यह सवाल नहीं उठता है कि ये जो पीछे तमाम आरोप लगे हैं करप्शन के, उसमें क्या ये न माना जाए कि अब उस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी? चूंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग में तो जिस तरह का खेल होता है वो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। एक दूसरी चीज कि वो जो करप्शन के आरोप हुआ करते थे, जिसे एलजी का नाम लेकर आप ये कहें कि छुपाने की कोशिश होती थी। जैसे अभी आप देखिए ये जो शराब घोटाले का आरोप लगा, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि साहब हमने क्या किया, वो तो एलजी ने कर दिया। आपको ध्यान होगा मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब वो उस समय वो डिप्टी सीएम थे, और फिर आप इस तरह का तर्क देती ही रही है। अब आप देखिए कि अब तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं होंगी कि अब एलजी जाने, अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग और तमाम चीजें आप ही करेंगे। और एलजी को कहा गया कि आप जो है सरकार की सलाह पर काम करिए। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार का वो चेहरा दिखाई देगा जो अभी तक आप एक तरह से कहें कि दिखा तो था, लेकिन और दिख भी रहा है, मगर उस पर किंतु परंतु का पर्दा डालकर छुपाने की कोशिश हो रही थी। अब वो खुलकर सामने आएगा। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो पार्टी और सरकार और वो नेता जो ईमानदारी का दावा करते हैं और जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आए हैं, असल में अब उनका जो मुखावटा है वो अब ठीक से हटेगा।
खास तौर से ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, उसके बाद एक चीज तो ये हुआ। दूसरा, एलजी, आप देखें कि एलजी, मुझे नहीं लगता कि इससे जो है ये जो फैसला आया है तो एलजी के पास इसके बाद में भी कई सारे अधिकार हैं। ये बड़ी चीज है। तो ये मानना और ये कहना कि नहीं साहब अब तो चीजें इधर से उधर हो गई, मुझे नहीं लगता है। और मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि इसके कारण एक्सपोजर बहुत होगा और जो कुछ अभी बाहर नहीं आया था वो सब अब बाहर आ जाएगा। आपको ध्यान होगा किस तरह से आईएएस, सीनियर आईएएस अधिकारी थे जो जाते हैं और फिर मारपीट होती है, उसका आरोप लगता है और अभी आपके कुछ लोगों पर वो मामला भी चल रहा है। सो इस तरह की चीजें और रसाकसी भी निकल कर सामने आएंगी। दूसरी चीज जो हम लोग बात कर रहे थे ये बुलडोजर वाली, देखिए ये जो शीश महल बनकर खड़ा हुआ है, इस शीश महल को लेकर इंक्वायरी तो चल रही है और ये जो खुशी है वो खुशी मुझे लगता है इस बात की ज्यादा है कि अब तो जो तमाम इधर उधर कागज पत्तर हुए हैं वो सब बटोरा उटोरा जाएगा और अधिकारियों को बाकायदे डराया धमकाया जाएगा, कागज इधर से उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, कागज इधर से उधर चले जाते हैं और शीश महल की कहानी निकल कर आ जाती है। फिलहाल तो अब एनजीटी ने भी नोटिस किया, जवाब मांगा है और इनसे पेड़ लगाने के लिए कहा गया था। 100 पेड़, 280 पेड़ लगाने थे, 100 तो लगे नहीं, 83 ही लगे हैं। और ये उन इलाकों में आप देखें कि जो इनका मकान बनकर महल खड़ा हुआ है वहां तो पेड़ लगे थे। तो अब जांच पड़ताल चल रही है, अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी और 31 मई को एनजीटी सुनेगा। और इधर जो मुख्य सचिव को कहा था एलजी ने इस पूरे शीश महल को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वो रिपोर्ट भी तैयार हो रही है और तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इधर मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो एलजी ने कहा है और इधर दूसरी रिपोर्ट जो एनजीटी ने कहा है। तो अब जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि घर गिराकर पेड़ लगाए जाएं, इसलिए ये सवाल उठा है। और वैसे भी मतलब आप एक चीज देखिए कि क्या स्थिति हो गई है कि वो सरकार और वो शख्स जो ईमानदारी की बात करते हैं वो टेंडरिंग में इस तरह का काम करते हैं कि 10 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि ओपन टेंडर होना पड़ेगा, तो इसलिए 10 से ऊपर न जाने दो। पेड़ 10 से ऊपर आप काटिएगा तो हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, इसलिए 10 से ऊपर मत जाने दो। मतलब इस तरह की चीजें जो है बड़ा स्तब्ध करती हैं तब जब अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी सरकार ईमानदारी की दुहाई देती है। आप बड़ी चीज देखिए कि जिस शराब घोटाले के आरोप में इस सरकार के मंत्री फंसे, फिर वो रिजाइन दिए, अब फिलहाल वो जेल में है, उनका मामला अभी कोर्ट में लंबित है और भी तमाम नाम चल रहे हैं। अभी आप देखिए कि इस सबके बाद भी आपकी सरकार और आपके अगुआ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि साहब ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है। भाई हाई कोर्ट में इनकी बेल पर मामला चल रहा है। उसी तरीके से अभी ये जो वाईएसआर कांग्रेस के एमपी हैं उनके बेटे का भी मामला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में है। भाई आप जाकर कह दे कि साहब ये तो पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, तो आप वहां ये नहीं कह रहे हैं, वहां तो आप एक अलग तरीके की बात कर रहे हैं। भाई वहां सीधे कहिए कि एजेंसियां फंसा रही हैं। बड़ी चीज ये है क्योंकि यही बात आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके प्रवक्ता, नेता बाहर कहते हैं, यही चीज कोर्ट में कहनी चाहिए, आप छूट जाएंगे। लेकिन दरअसल मसला नरेटिव का है, तो बाहर नरेटिव गढ़ रहे हैं और कोर्ट के भीतर जब सीबीआई ये खोल कर रख दे रही है कि साहब ये चैट है और इस चैट में देखिए ये ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट के जो ओरिजिनल फाइल है वो मिसिंग है और वो फाइल मिस होती है मनीष सिसोदिया के पास आकर, तब वहां ये नहीं कहा जा रहा कि साहब ये फैब्रिकेटेड है। ये बड़ी चीज है। वहां इस तरीके से सीबीआई अपना पक्ष रख रही है। सीबीआई कह रही है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ड्राफ्ट रखा जाता है 22 मार्च को, वही ड्राफ्ट 20 मार्च को बुची बाबू के चैट में मिलता है। ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं उसने आपकी सरकार और आपके नेताओं के सांस फुला दिए। और अब ये जो एससी का निर्णय आया जिसके बाद
अब ट्रांसफर पोस्टिंग का भी सब कुछ इनके पास आ गया है, तो दरअसल अब असल मायने में वो पूरा एक्सपोजर होगा। और ये जो ईमानदारी का अभी तक लबादा उड़े हुए हैं और जो कुछ आरोप लगता है उसे किसी के ऊपर टाल देते हैं, वो लबादा पूरी तरह से खुल जाएगा और वह सच जो अभी तक नहीं आया था सामने वह निखर कर आ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।